एक आवाज अड्डा में आज राहुल गांधी के उस बयान की बात हो रही जहां पर सरेंडर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद काफी बवाल मचा, काफी राजनीति, और बात यहां तक गई कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने देश की सेना का अपमान कर दिया। बाकी प्रधानमंत्री को जो बोला या और भी जो कुछ बोला वो एक अलग बात है। अब डिबेट के उस हिस्से में जहां पर हम थोड़ा जल्दी बातों को रखेंगे, छोटे जवाब रहेंगे और ओपन भी रहेगी डिबेट। अभय दुबे साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के तो नेता हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ये बड़ी पोस्ट है, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ है। ठीक है, सवाल उठाना है, बिल्कुल उठाए जाएं, अपना रखें और राजनीति जो करनी है करें, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, थोड़े संवेदनशील मुद्दे होते हैं। मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इस तरह की राजनीति करके वो खुद का और अपनी पार्टी का काम खराब नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, अगर आप उसका हालिया इतिहास देखें तो आप पाएंगे उसका भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी द्वारा जमकर राजनीतिक दोहन किया जाता है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर पूरा चुनाव प्रचार चलाया गया। सारे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि हमने घुसकर मारा। बीच में मत बोलिए, गलत। बीच में मत बोलिए गलत। आप दूसरों को उपदेश दे रहे थे। आप दूसरों को आप तो मेरे से बहुत पुराने हैं, नहीं टोकूंगा, आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1971 में 1971 हालांकि मैंने ही कहा था डिबेट ओपन रहेगी, लेकिन शिवम जी एक बार उनकी बात पूरी 1 मिनट तो सुन ले। शिवम जी युवा है, जोश में आ जाते हैं, इनको रोकिए आप। शिवम जी 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। ओपन है इसका ये मतलब नहीं कि बोलने ही ना दें, उनकी बात सुन लेते हैं। शिवम, आप बेकार में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा भी तो सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका बोलने का टाइम है ही नहीं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में कितनी सरकारें गिराई थी युद्ध के बाद? थैंक यू। जवाब मेरे मित्र आपके बोलने का टाइम है ही नहीं। आपके बोलने का टाइम आएगा तो अपने उच्च विचार व्यक्त कीजिएगा। अरे सवाल भी नहीं। चलिए अभय जी अब कम समय मेरे पास। अभय जी भी नहीं है यहाँ पे सवाल, अभय जी का काम है। तो मेरा निवेदन यह है कि 2019 का पूरा जो अनुभव बताता है कि नरेंद्र मोदी इस प्रकार की जो भारतीय सेना की कार्रवाइयां हैं उसको वोट में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें सफलता भी इसमें प्राप्त हो चुकी है। इस बार भी उनकी तरफ से वो कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। वो स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो उनकी पोशाक में पहन के बड़े होर्डिंग लगे। मैं अभय जी, मेरा सवाल यहाँ पे है कि ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। मैं तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि द वे राहुल गांधी डिड, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी पूरे हुआ नहीं, आपने समझ लिया। अभी हमने 3 ही वाक्य बोले। नहीं, मेरे को प्लीज अदरवाइज मत लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो चीज रखी, मैं उसकी बात कह रहा हूं। वो इसको एक अलग तरीके से रख सकते थे। नहीं, आप देखिए, आपने ये जो बहस आयोजित की है, ये राहुल गांधी के वक्तव्य का खंडन करने के लिए बहस आयोजित की है। पहली बात तो ये है, आप इस राहुल गांधी के वक्तव्य का जो मर्म है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो है जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में, खासतौर से उस हिस्से में जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक और नरेंद्र मोदी का प्रशंसक कर रहा है, उसके दिमाग में सवाल है। वो सवाल विपक्ष उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सवाल उठाएगी। भाजपा इस पूरे मसले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। इनके विदेश मंत्री ने इनको फांसा है, सब लोगों ने इनको फांसा है, और सीडीएस ने भी इनको फांसा है। तो ये उसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये एक पतली गली ढूंढ रहे हैं। मीडिया उस पतली गली को ढूंढने में इनकी मदद कर रहा है कि राहुल गांधी ने गलत कह दिया। देखिए, सेना का आप कह रहे हैं, सेना का अपमान किया, ये स्पिन क्यों दिया जा रहा है इसको? यहां पर सेना का तो किसी ने अपमान नहीं किया, विपक्ष के किसी भी नेता ने। जब देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में फौजी झड़प हो रही थी, विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद विपक्षी सांसद सरकारी प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए सारे देश में भारत की बहुत अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि विपक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लें और कहते हैं कि अभय जी, आप मेरे सवाल को गलत लेकर, और यही दिक्कत है कि कांग्रेस की जो स्थिति है ना आज, वो यहाँ पे आ गई। मैं हर्षवर्धन आपके पास से सवाल लेकर आ रहा हूं, और अलग तरीके का सवाल, मतलब सबको लगेगा कि सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं। क्या राहुल गांधी इस चीज को, इस बात को ही रख लें, जो भी कह रहे हैं अभय जी, बेहतर तरीके से रखते तो जनता तक सही तरीके से जाती? द वे ही डिड, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत भ्रम नहीं है, और अभय जी की एक बात से मैं सहमत हूं। हालांकि आज वो बात नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की थी, कोई भाजपा समर्थक या कांग्रेस समर्थक या किसी पार्टी के समर्थक की बात नहीं थी।
हर किसी को ये बुरा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ये समझौते की बात कर सकते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं वे, लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं शायद उसके बाद वो उन्होंने लोगों से बात नहीं की, और पता नहीं किन लोगों से वो बात करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मतलब सचमुच जानना है, कभी मैं समझना चाहूंगा कौन से भाजपा नेता कार्यकर्ता हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये सवाल था सबके मन में। उसके बाद तो स्पष्टता आ गई पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। अब राहुल गांधी का संकट समझिए, जो आप सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मतलब मुझसे बहुत अच्छा अभय जी देंगे, मैं ये मानता हूं, मुझसे बहुत समझदार और विद्वान है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बार बार एक खींच दिखती है। नेता को क्या होना चाहिए, नेता को किसी भी स्थिति में, आप हार रहे हो, आप जनता के बीच में उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो, आपको लोकप्रिय जो भावना है उसके खिलाफ देश के मामलों में नहीं जाना चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस जितने भी ताकतवर थे नहीं थे ना, इसको आप समझिए जरा, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी जैसा व्यवहार नहीं किया। अब उसमें कोई कहेगा कि पहले के प्रधानमंत्री की शब्दावली क्या थी, बाद के प्रधानमंत्री की शब्दावली क्या थी, तो फिर ये भी सवाल आता है कि उस वक्त तो क्या क्या हुआ था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या करूं मैं, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था कि वहां कुछ उगता ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। मतलब मुझे लगता है देश पर जब हमको बात करनी होती है तो सामान्य जो जन भावना है उसको समझे, नंबर एक, जो राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर दो, जब आप बोल रहे हैं किन शब्दावलियों का चयन कर रहे हैं, आप रैली में बोलिए ना, आपने रैली में जो जो मोदी को बोलना था बोला, बोलते रहिए भाई, आपका दोनों की लड़ाई है, दोनों सत्ता ही तो चाह रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कोई संत आश्रम थोड़ी ना खोल रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी देश के लोगों के मन से उतर रहे हैं। अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो मुझे आप कह दीजिए, महिमा जी मेरे ऊपर नाराज हो सकती हैं, या कांग्रेस का कोई नेता और कुछ कह सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये हिस्सा वो राहुल गांधी को पीछे ले जाएगा। और मैं कह रहा हूं, अच्छा सोचिए जरा, कार्यकर्ता सृजन क्या था, समागम या समारोह जो भी था, आप उसका पूरा वीडियो देखिए ना, वो वायरल है विपिन। और मैं तो कहता हूं उस वीडियो को आपको एक बार दिखा देना चाहिए, अगर संभव हो तो जाते जाते समझ में आ जाएगी सारी डिबेट। वो कह रहे हैं वो क्या पता है ना, और जिस अंदाज में खिल्ली उड़ाते हुए वो नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए ये पीड़ा की बात है कि देश में एक नेता प्रतिपक्ष इस तरह का हो गया। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल सुधरेंगे और एक नेता प्रतिपक्ष, जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार करेंगे। महिमा जी, कल खुर्शीद साहब का भी एक बयान था जो कि डेलीगेशन के साथ गए थे। मैं देखिए फिर ये पूरी संजीदगी से पूछ रहा हूं, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी तरफ सवाल डाल रहा हूं। और उन्होंने ये लिखा कि मुझे अपने देशभक्त होने का प्रमाण देना पड़ेगा। तो फिर सवाल उठता है ना कि क्या सोच चल रही है पार्टी के अंदर। आपको जो करना है घेरिए, जैसा करना है वैसा करिए, लेकिन उसमें एक लॉजिक तो दिखाई दे, उसमें एक स्टैंडर्ड तो दिखाई दे। बड़ी दिलचस्प बात है विपिन जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है, खुर्शीद क्या कह रहे हैं, थरूर क्या कह रहे हैं, इसमें पूरे मीडिया को दिलचस्पी है। लेकिन रूस और पाकिस्तान के बीच में $2.6 बिलियन की डील साइन हो जाती है, जबकि रूस ने 2010 में कसम खाई थी। इसमें मीडिया को ना अचरज है, ना आपत्ति है, ना चिंता है। इस देश की संप्रभुता तब खतरे में आती है जब डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए हवन किए गए थे नरेंद्र मोदी के कहने पर, और जिन्होंने जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ये सारे जो भक्त हैं ना भाजपा के अंदर, मोदी भक्त, इन सब ने किए थे। और यहाँ हाउडी मोदी, वहां हाउडी मोदी, यहाँ नमस्ते ट्रंप। तो इसलिए आज जो आपकी आपत्तियां हैं, मैं कहना चाहूंगी थोड़ी सी टिल्टेड हैं, इन्हें सीधा करने की आवश्यकता है। वो मैम हमेशा आता है। देखिए अब मैं ना, इतनी जगह बहस होती है, इतना मीडिया को सब कुछ आप बोलते हैं, लेकिन हर बहस अपनी जगह अलग अलग होती है। आप और हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। और आप जो ये बार बार डील की बात कर रही हैं, तो डील तो इंडिया ने भी की थी। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर ने तो कल ही बयान दिया कि आपने जो रूस से वो सब खरीदा है S-400, हमको अच्छा नहीं लगा, हमारी जरूरत थी, हमने खरीदा। आप तो नए लेवल पर हाइफनेशन कर रहे हैं। रूस और पाकिस्तान की डील को आप इंडिया और रूस की डील, इस समय कितना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया मैम, कितना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। आपने किससे सामान खरीदा? उन्होंने चाइना से खरीदा। किसके विमान हुए? आपने F-35 क्यों नहीं खरीद लिया? आपने क्यों राफेल खरीदे? तो ये चीज तो गोल गोल घूमेगी। मैं अभी जो चीज कह रहा हूं उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब तो अलग होगा ना। शिवम त्यागी, नहीं, सुनिए, राफेल की डील के ऊपर आप एक अलग चर्चा रखिएगा, मैं खोल के आपको सारी बात समझाऊंगी। जरूर मैम, जरूर। आप रूस और पाकिस्तान की डील, रूस ने 2010 कसम खाई थी, और आप अब पहली बार हुआ है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ डील की। मैम ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोलेंगे, वो भी तो हुआ ना। आपने विपिन जी, ये तो
आप जैसे मंझे हुए पत्रकार नहीं, मैं मंझा हुआ नहीं हूं मैम। खैर, क्या नहीं कर शिवम त्यागी, मुझे आने दीजिए, एक बात बोलने दीजिए। देखिए, मैं जवाब दे दूं 10 सेकंड में, बस सिर्फ एक बार जी। हाँ कर्नल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कर्नल साहब आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता था कि राहुल गांधी का ही जो है अच्छा बातचीत का स्तर है पाकिस्तान के साथ। अब मुझे पूरी उम्मीद है प्रवक्ता भी वही करते हैं। पाकिस्तान के एक मीडिया आउटलेट ने कहा कि कराची स्थित सोवियत युग के स्टील प्लांट को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। वो सौदा 2.6 अरब का है। रूस की एक खबर एजेंसी है AIR, उसने कहा, उसमें एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने कहा कि इन खबरों में कुछ नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, सनसनीखेज है, बिल्कुल नकली है, अफवाह है। भारत और रूस के बीच ही केवल रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नहीं चलो, जो भी हो खबर, मैं कह रहा हूँ जो भी हो हम उस पर बात कर लेंगे, जो भी हो उस पर बात। ठीक है कर्नल साहब, मेरा समय समाप्त हो रहा है। सिंह साहब। नहीं, मैं हाँ जी, सॉरी, महिमा जी, शिवम जी, सॉरी। कर्नल साहब, मैं कह रहा था कि इन्होंने पाक रशिया के डिफेंस ट्रेड की बात की। आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की जो एक नाटो कंट्री है, उसने भी रशिया से S-400 खरीदा है। ये कंपनियां टोटली प्रॉफिट और लॉस बेसिस पे चलती है। अगर आपका भी कोई PSU लॉस करता रहे ना, तो उसको सरकार बंद कर देती है। सो दे आर आंसरेबल। ठीक है कर्नल साहब, चूंकि समय समाप्त हो गया, आपने लेकिन जो एक दो लाइन में बात कर दी कि ये किस तरीके से होते हैं, और मैम महिमा मैम उस पर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आज जिन चीज़ों पर आपने देखिए जो भी बोला, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की कि आप सब लोग अपना पॉइंट रखें, शालीनता से हमारी बातचीत हो, सब अपनी अपनी चीज़ों को रखें, उस पर भी डिबेट कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। रक्षा सौदों पर तो हम रोज़ बात करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेना पे सवाल उठाना, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको किसी एजेंडा से जोड़ के बात कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी साहब जो बोलते हैं वो नेता प्रतिपक्ष है, कुछ इस तरीके से बोले जहां पर चीजें बैलेंस में नजर आए। नहीं तो नुकसान वो अपनी पार्टी का कराते हैं, खुद का कराते हैं, और देश को इसका जो दंश झेलना पड़ता है वो अलग चीज है। अब आपको लगेगा कि ये किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं, ये देश के फेवर में मैं बात कर रहा हूं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद दूंगा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।